गुड मॉर्निंग माय लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री क्लासेस में लास्ट टाइम हमने वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसका प्रिंसिपल स्टडी किया था कि वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के लिए दो कंडीशंस फुलफिल करनी नेसेसरी थी। फर्स्ट क्या है कि उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी के साथ क्या होनी चाहिए थी, मैच होनी चाहिए थी। एंड सेकेंड, उनमें क्या मिलना चाहिए था, डाइपोल मोमेंट में चेंज मिलना चाहिए था। टुडे वी डू द थ्योरी ऑफ द वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा की थ्योरी क्या कहती है हमारे पास वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के लिए। तो थ्योरी में हमें पता है कि वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के लिए हमने बात की थी कि वाइब्रेशन में हमारे पास क्या होती है, रोटेशनल भी मिलती थी। और रोटेशन, इसलिए वाइब्रेशन को हम क्या कहते थे, वाइब्रेशन प्लस रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी कहते थे। ये हमने स्टडी किया था। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा है या उसकी जो ट्रांजिशंस है वो तीन फैक्टर्स पे क्या करती है, डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी क्या है, जो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा है वो थ्री फैक्टर्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है, थ्री फैक्टर्स पे। ठीक है, डिपेंड ऑन थ्री फैक्टर्स, डिपेंड ऑन थ्री फैक्टर्स। फर्स्ट है क्या, मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ठीक है, मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। वी नो कि जो भी स्पेक्ट्रा हम सारे कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल के लिए कर रहे हैं। मॉलिक्यूल में एटम्स होते हैं, उन एटम्स का मास क्या होगा उसके ऊपर क्या करता है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, फर्स्ट इज द मास ऑफ एटम, सेकेंड इज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ठीक है, सेकेंड किस पे डिपेंड करता है, वो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पे, कि बॉन्ड जो है एटम्स के अंदर, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में एटम है, एटम्स के अंदर जो बॉन्ड लग रहा है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है उस पर डिपेंड करता है। थर्ड है एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनकी हमारे पास अरेंज। तो हम बात कर रहे थे कि जो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा है वो तीन फैक्टर्स पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट इज द मास एंड सेकंड इज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड एंड थर्ड इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, कि एटम्स की अरेंजमेंट क्या है विद इन दी मॉलिक्यूल्स के अंदर। कोई भी हमारे पास लाइक ऑफ मॉलिक्यूल है, जैसे CH4 का मॉलिक्यूल है मीथेन का, तो उसके अंदर जो एटम्स हैं ये कार्बन और हाइड्रोजन दो एटम्स प्रेजेंट हैं, इनकी अरेंजमेंट कैसी है, तो इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो इस तरीके से टेट्राहेड्रल फॉर्म के अंदर क्या है, अरेंजमेंट होती है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट पे वो क्या करता है, डिपेंड करता है हमारे पास। ओके, तो थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या फाइंड आउट हुआ कि हमारे पास जो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा होना चाहिए उसके लिए जो एटम्स नॉट रिजिड। ठीक है, फॉर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा एटम्स नॉट रिजिड, एटम्स कैसे नहीं होने चाहिए, रिजिड नहीं होने चाहिए, क्योंकि वाइब्रेशन का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी ही एक्सिस पे इस तरीके से क्या करता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है। अगर ये एटम फिक्स हो गए तो ये वाइब्रेशन ही नहीं हो पाएगी हमारे पास और स्पेक्ट्रा ही नहीं मिलेगा। ठीक है, रिजिड हो गए अगर हमारे पास ये वाले, रिजिड मीन्स फिक्स हो गया अपनी पोजीशन पे, तो वाइब्रेशन ही नहीं होगी इस तरीके से और हमें क्या नहीं मिलेगा, स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा। तो एटम्स इसके लिए कैसे होने चाहिए, नॉन रिजिड फॉर्म में होने चाहिए। अंडरस्टूड, कैसे होने चाहिए हमारे पास, नॉन रिजिड फॉर्म में होने चाहिए एटम्स इसके लिए। तो हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स में जो एटम होंगे वो ऐसे बॉल्स की तरह नजर आएंगे हमारे पास, और उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो लाइक होगा किसकी तरह, स्प्रिंग की तरह। किसकी तरह होगा वो, स्प्रिंग की तरह, क्योंकि अपनी ही एक्सिस पे ही वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, तो वो कैसे लगेंगे, स्प्रिंग की तरह लगेंगे। मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं वो बॉल्स की तरह नजर आएंगे, ये जो बॉल्स होंगी वो एटम्स होंगे, और ये जो हमारे पास बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड लगे होंगे एटम्स के बीच में, ये क्या होंगे, स्प्रिंग होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास स्प्रिंग होता है ना, तो ये स्प्रिंग में ये जो फॉर्म है ये तो क्या है, एटम है, और उसके बीच में जो प्रेजेंट है, ये बॉन्ड्स जो प्रेजेंट है ये स्प्रिंग की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं हमारे पास। ठीक है, समझ आ गई बात। तो जब भी हम क्या करेंगे, फिर किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर, फॉर एग्जांपल ये कोई मॉलिक्यूल है, इसमें मैंने रेडिएशंस का क्या करवाया है, इंसिडेंट करवाया है, इसके अंदर एटम्स हैं वो कैसे फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे पास, नॉन रिजिड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, कैसे हैं हमारे पास, नॉन रिजिड फॉर्म में है। तो ट्रांजिशन होगी एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास, इस तरीके से ये ट्रांजिट कर जाएंगे हमारे पास, बट हमें पता है कि वाइब्रेशन के साथ क्या रिलेट
और रोटेशनल के लिए, नॉन रिजिड के लिए जो स्पेक्ट्रा था वो कैसा था, लेस इंटेंस था। यही था ना हमारे पास कि जब रिजिड था तब तो स्पेक्ट्रा बहुत गुड और इंटेंस फॉर्म में मिलता है, बट एटम अगर हम रिजिड फॉर्म में लेके चल रहे हैं, नॉन रिजिड फॉर्म में लेके चल रहे हैं, तो रोटेशनल जो स्पेक्ट्रा होगा वो कैसा होगा, हमारे पास लेस इंटेंस होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, और फिर हमारे पास जो स्पेक्ट्रा मिलेगा सिर्फ वो कौन सा मिलेगा, वाइब्रेशनल ही मिलेगा। तो ज़्यादातर इसलिए हम इसमें कौन सा ही स्पेक्ट्रा लेके चलते हैं, वाइब्रेशनल ही मेन होता है। रोटेशनल भी मिलता है बट वो कैसा होगा, लेस इंटेंस, मीन्स उसकी पीक्स इतनी क्या नहीं होंगी हमारे पास, गुड नहीं होंगी, पीक्स नॉट गुड, ठीक है, उसकी पीक्स क्या नहीं होंगी, गुड नहीं होंगी हमारे पास। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को कि हमारे पास क्या होगा, जब मैंने किसी मॉलिक्यूल के ऊपर रेडिएशंस को इंसिडेंट करवाऊंगी तो वाइब्रेशनल के साथ रोटेशनल भी है तो ट्रांजिशन होगी। अब हमें पता है एटम हम कैसे लेके चल रहे हैं, इसमें नॉन रिजिड फॉर्म में लेके चल रहे हैं। तो जब एटम इसमें हमारे पास नॉन रिजिड फॉर्म में है तो हमें पता है नॉन रिजिड के लिए हमारे पास जो पीछे रोटेशन स्पेक्ट्रा आया था वो लेस इंटेंस था, मीन्स उसको आप स्टडी भी कर लेकिन स्टडी में लेके भी चल सकते हो, हमारे पास नेगलेक्ट भी कर सकते हो। तो मेनली जो इसमें स्पेक्ट्रा मिलेगा वो किसके लिए मिलेगा, हमारे पास वाइब्रेशनल के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा है वही क्या होता है, फंडामेंटल स्पेक्ट्रा होता है। और जो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा को हमने क्या किया हुआ है, इन्होंने टू फॉर्म में क्या किया हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है कि इसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्या कहते हैं, वाइब्रेशंस कहते हैं। इनको हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल वाइब्रेशन। ओके, कौन सी वाइब्रेशंस होती हैं, ये फंडामेंटल वाइब्रेशन है। ये टू टाइप में, टू फॉर्म में क्या है, क्लासीफाई है। फर्स्ट है हमारे पास क्या, स्ट्रेचिंग, एंड सेकंड है हमारे पास क्या, स्ट्रेचिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्म है इसकी, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। ओके, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग, फंडामेंटल वाइब्रेशन दो टाइप के हैं, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। स्ट्रेचिंग क्या होता है, इसमें जो एटम्स हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो या तो इंक्रीज होगा या फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। इस तरीके से मान लो कोई भी हमारे पास स्प्रिंग की फॉर्म में एटम्स होंगे, ये जो एटम्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस या तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा या फिर हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बट एटम्स एक्सिस में ही रहेंगे, अपनी एक्सिस में ही रहेंगे, मतलब ये एटम अगर यहाँ प्रेजेंट है तो ये यहीं रहेगा, फर्स्ट नंबर पे ही रहेगा, सेकंड वाला सेकंड पे ही रहेगा, थर्ड वाला थर्ड पे ही रहेगा। अंडरस्टूड, इसमें सिर्फ डिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है, एटम्स की पोजीशन वही रहती है। ओके, एटम पोजीशंस रिमेन सेम, कैसी रहेगी, सेम रहेगी हमारे पास। अंडरस्टूड कि स्ट्रेचिंग के अंदर जो एटम्स हैं, एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो या तो इंक्रीज हो जाएगा या फिर हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट जो एटम्स की पोजीशन है वो कैसी रहेगी, हमारे पास सेम ही रहेगी, एज इट ही रहेगी हमारे पास। ओके, बट बैंडिंग में क्या होगा, बैंडिंग में एटम्स क्या होंगे, बैंड हो जाएंगे, अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। इसमें एटम्स अपनी पोजीशंस में नहीं रहते, एटम्स नॉट रिमेन इन देयर पोजीशन, नॉट रिमेन इन देयर पोजीशन, वो अपनी क्या नहीं रहते, पोजीशंस में नहीं। बैंड मतलब मोड़ देना, तोड़ देना, मतलब क्या है, अगर मैं स्प्रिंग को इस तरीके से घुमा दूंगी तो एटम्स की सारी पोजीशंस क्या होंगी, चेंज हो जाएगी, फर्स्ट वाला सेकंड पे चला जाएगा, सेकंड वाला थर्ड पे चला जाएगा। हमारे पास चेंज हो जाती है। अंडरस्टूड, फर्दर जो ये स्ट्रेचिंग और बैंडिंग है इनको भी फर्दर क्या किया हुआ है, हमारे पास क्लासीफाई किया हुआ है। ये स्ट्रेचिंग भी फर्दर क्या होती है, हमारे पास टू टाइप्स की होती है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ठीक है। पहले जो फंडामेंटल वाइब्रेशन थी वो दो टाइप की थी, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। अब मैं किसको क्लासीफाई कर रही हूँ, ओनली स्ट्रेचिंग को ही क्या कर रही हूँ, क्लासीफाई कर रही हूँ। स्ट्रेचिंग दो टाइप की है, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। ओके, कैसी है ये, सिमेट्रिक फॉर्म में है और हमारे पास कैसी है, एसिमेट्रिक फॉर्म में होती है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, इसमें जो मूवमेंट रहेगी एटम्स की वो क्या रहेगी, सेम ही डायरेक्शन में रहेगी। मान लो ये कोई हमारे पास एटम्स लगाए हुए हैं मैंने इस तरीके से,
ठीक है, ये हमारे पास एटम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे दो मैंने एच लगाए हुए हैं। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या है, अगर तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो दोनों का सेम ही डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ ही होगा। अगर ऊपर की तरफ से हो रहा है तो दोनों का ऊपर की तरफ ही होगा। अगर नीचे की तरफ हो रहा है तो दोनों का नीचे की तरफ। मतलब क्या है, अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है हमारे पास इंक्रीज होगा तो दोनों का होगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो दोनों का होगा। तो वो जो स्ट्रेचिंग होगी वो कौन सी स्ट्रेचिंग होगी, हमारे पास सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी। अंडरस्टूड कि हमारे पास जो स्ट्रेचिंग हुई है वो कौन सी हुई है, सिमेट्रिक। मतलब दोनों के लिए जो चाहे वो इंक्रीमेंट के लिए हो चाहे वो डिक्रीमेंट के लिए हो, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, हमारे पास सेम होगी। ठीक है, दोनों के लिए क्या होगी, हमारे पास सेम होगी। एसिमेट्रिक में क्या है कि एक के लिए डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो दूसरे के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अपोजिट होंगे वो एक दूसरे के। इसके लिए इंक्रीज हो रहा है तो इसके लिए हमारे पास डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वो कौन सी होगी, एसिमेट्रिक होगी। सिमेट्रिक में एटम्स की जो पोजीशन है वो सेम रहती थी बट डिस्टेंस क्या थे, चेंज होता था। या तो वो इंक्रीज होता था या फिर वो हमारे पास डिक्रीज होता था। तो उसकी बिहाफ पे ये फर्दर दो फॉर्म में क्लासीफाई किए गए, सिमेट्रिक फॉर्म में एंड एसिमेट्रिक फॉर्म में। जब सिमेट्रिक के लिए बात करेंगे तो हमारे पास चाहे वो डिस्टेंस इंक्रीज है तो दोनों के लिए इंक्रीज होगा, अगर वो डिक्रीज है तो दोनों के लिए डिक्रीज है। बट एसिमेट्रिक में एक के लिए इंक्रीज होगा और एक के लिए हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये कौन सी हमारे पास वाइब्रेशन थी, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन थी। नाउ वी डू बैंडिंग, कि बैंडिंग के लिए भी फर्दर क्या किए हुए हैं इन्होंने, बैंडिंग को 4 फॉर्म में क्या किया हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है। ये फर्दर 4 टाइप में क्या है, क्लासीफाई है। फर्स्ट इज द सीजरिंग, सेकेंड इज द रॉकिंग, थर्ड इज द वैगिंग एंड फोर्थ इज द ट्विस्टिंग। ठीक है, फोर्थ इज द, तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट इज द सीजरिंग, सेकेंड इज द रॉकिंग, थर्ड इज द वैगिंग एंड फोर्थ इज हमारे पास क्या थी, ट्विस्टिंग। फोर्थ हमारे पास क्या है, ट्विस्टिंग फॉर्म है हमारे पास। ठीक है, तो बैंडिंग को 4 फॉर्म में हमने क्या किया हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है, सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं किसको, सीजरिंग को। सीजरिंग में क्या होगा, इसमें दो एटम्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या थी, एटम्स की क्या थी, अरेंजमेंट थी हमारे पास, ये एटम्स लगे हुए हैं दो इसमें। ठीक है, तो इसमें जो ये दो एटम्स हमारे पास हैं ये एक दूसरे को क्या करे हैं, अप्रोच, इस तरीके से दूसरे को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ब्लेड होता है, ब्लेड हो पता है सभी को कि ब्लेड क्या होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ब्लेड होते हैं, तो उसका ये जो अंदर पैटर्न होता है वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, अप्रोच कर रहे होते हैं, दूसरे में फिक्स होने की ट्राई करते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी जो एटम है वो एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, मूव करेंगे, एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। तो वो कौन सी हमारे पास बैंडिंग होगी, सीजरिंग बैंडिंग होगी। जैसे हम ब्लेड लेते थे ना और ब्लेड को ऐसे आप ऐसे पकड़ते हो तो वो बीच में से टूट ही जाता है, बैंड ही हो जाता है हमारे पास। तो उसमें भी जो अरेंजमेंट होती है दोनों की एक दूसरे की सेम होती है, मतलब एंटी फॉर्म में होती है, एक दूसरे को क्या जाएगी बात। तो इसमें जो दो एटम्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अप्रोच करने की ट्राई करेंगे हमारे पास। तो वो टाइप की जो मूवमेंट होगी वो कैसी होगी, वाइब्रेशन हमारे पास सीजरिंग टाइप की होगी हमारे पास। ठीक है, देन है हमारे पास सेकंड है हमारे पास क्या, रॉकिंग। कि रॉकिंग में क्या होगा हमारे पास, रॉकिंग में हमारे पास क्या होंगे, दोनों जो एटम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक को फॉलो करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से है, उसमें तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, सीजरिंग में देखो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, इस तरीके से अप्रोच कर रहे थे, एक दूसरे की तरफ आने की क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं तरफ की, ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, ट्राई करते हैं एक दूसरे को पुल करने की। बट इसमें अगर ये इस तरफ जा रहा है तो ये भी क्या करेगा, इसकी इस तरफ ही मूव करेगा। ऐसे नहीं कि दोनों एक तरफ को, दोनों एक दूसरे को मतलब क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अगर ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर जाएगा, अगर ये इधर आ रहा है तो ये भी क्या होगा, इधर ही।
अगर ये लेफ्ट में आ रहा है तो ये भी लेफ्ट में मूव करेगा, अगर ये राइट में जा रहा है तो ये भी राइट में जाएगा। तो इस तरह की जो मूवमेंट होगी वो कौन सी होगी, रॉकिंग वाली होगी, जिसमें क्या करें, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं सेम ही डायरेक्शंस के अंदर, वो कौन सी है, रॉकिंग। थर्ड है हमारे पास क्या, वैगिंग। वैगिंग में हमारे पास क्या होते हैं, थर्ड इज हमारे पास क्या है, वैगिंग है। वैगिंग में हमारे पास जैसे इस तरीके की हमारे पास अरेंजमेंट है, ये है हमारे पास। तो इसमें क्या होंगे, आप देखो जो सेंटर ऑफ सिमेट्री में डाउन भी है, अप भी है। तो इसमें क्या करेंगे, या तो अप वाले ही मूव करेंगे या फिर हमारे पास डाउन वाले ही मूव करेंगे। दोनों में से कोई एक ही क्या करेगा, सेंटर के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, मूवमेंट शो करेंगे। इसमें दो में मूव करेंगे। वाहिल जो ट्विस्टिंग है, ट्विस्ट करना, एक टाइप से आप मोड़ते ही हो, इसमें एक ऊपर वाला मूव करेगा और एक क्या होगा हमारे पास, नीचे वाला मूव करेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। इसमें क्या होगा, इस तरीके से है, इसमें तो दोनों या तो ऊपर के होंगे या दोनों नीचे के होंगे, बट इसमें एक ऊपर का होगा और एक किसका होगा, नीचे का होगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, ट्विस्ट कर देते हैं, हम मोड़ देते हैं किसी चीज को, तो वो जो होगी वो हमारे पास कौन सी बैंडिंग होगी, ट्विस्टिंग वाली होगी। समझ आई बात सभी को। चार टाइप की हमने बैंडिंग की है। सीजरिंग, जिसमें दोनों एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। रॉकिंग, एक दूसरे को फॉलो करते हैं। वैगिंग में सेंटर के रिस्पेक्ट में मूवमेंट होती है, चाहे वो अप वाले करें चाहे वो डाउन वाले करें। और ट्विस्टिंग में एक अप वाला होता है और एक डाउन वाला होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, बैंडिंग की क्या है हमारे पास, टाइप्स थी। इसके अलावा आउट ऑफ द बैंडिंग और हमारे पास क्या थी, स्ट्रेचिंग। दोनों में से किसको ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, स्ट्रेचिंग को, क्योंकि हमें बैंड करने में ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता, बट स्ट्रेच करने के लिए हमें पूरी क्या करनी पड़ती है, अपनी एनर्जी देनी पड़ती है। तो स्ट्रेचिंग के लिए हमारे पास एनर्जी की वैल्यू क्या आती है, ऑलवेज मोर आती है। वाइल बैंडिंग के लिए हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू है वो क्या होती है, हमारे पास स्मॉल होती है हमारे पास। और दोनों की हमने क्लासिफिकेशन क्या है, ड्राइव की है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे इसकी एनर्जी की डेरिवेशंस करेंगे हम, कि किस तरीके से हम इसके लिए एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इतना सभी को समझ आ गया होगा। मैंने इन सभी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है और इन सब का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके अपनी कोई भी वीडियो को क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। और इन वीडियोस के आप साथ साथ नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको रिवाइज करने में बहुत क्या रहे, इजी रहे। ओके, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।